अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस वीडियो। इस वीडियो में हम MTS 603 न्यूमेरिकल एनालिसिस का लेक्चर नंबर 33 एंड लेक्चर नंबर 34 दोनों को एक साथ कवर करेंगे। सो बेसिकली ये जो हमारे पास लेक्चर नंबर 33 एंड लेक्चर नंबर 34 है ना, ये हमारा लेक्चर नंबर 31 एंड लेक्चर नंबर 32 जो है मीन उसी की कंटिन्यूस क्या है, एग्जाम्पल है। मीन फर्स्ट लेक्चर मीन 31 और 32 में हमने दो रूल पढ़े थे, एक सैमसंग रूल 1/3 एंड ट्रेपीजॉइडल रूल, इन दोनों को स्टडी किया था। अब यहाँ पे जो है मीन जिस तरह से हमने प्रीवियस लेक्चर नंबर 32 में जो है वो एक एग्जांपल सॉल्व की है, ट्रेपीजॉइडल रूल को और सैमसंग रूल दोनों को यूज़ करते हुए हमने एक एग्जांपल सॉल्व की है और ये भी एग्जांपल बिल्कुल सेम है। बस जस्ट यहाँ पे लास्ट पे यहाँ इस एग्जांपल में हमें ये टेबल जो है ना वो हमारे पास बना हुआ है, बट उस एग्जांपल में हमने टेबल खुद से ड्रा किया था क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने हमें बताया था कि आपने जो है यहाँ पे ट्रेपीजॉइडल रूल भी यूज़ करना है, सैमसंग 1/3 रूल भी यूज़ करना है और आपने जो है वो टेबल इस तरह से बनाना है कि उसमें 6 इक्वल पार्ट होने चाहिए। बट इस एग्जांपल में देखिए हमारे पास टेबल जो है वो हमारे पास अवेलेबल है। अब हमने जस्ट यहाँ पे इस क्वेश्चन को सिम्पसन 1/3 रूल को जो है वो यूज़ करते हुए सॉल्व करना है और नेक्स्ट यहाँ पे हमने क्या करना है, एरर को फाइंड आउट करना है। सो अब चलिए हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और इस एग्जाम्पल को जो है वो सॉल्व करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है यहाँ से हमने क्या करना है, एज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ तक तो ये हमारे पास क्वेश्चन में सब कुछ अवेलेबल होगा, बट यहाँ से हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, एज की वैल्यू। अब एज की वैल्यू किस तरह से फाइंड आउट करनी है ये मैंने आपको लेक्चर नंबर 31 एंड लेक्चर नंबर 32 में बताया था। अगर आपने लेक्चर नंबर 31 और लेक्चर नंबर 32 नहीं लिया तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जाके लेक्चर नंबर 31 एंड लेक्चर नंबर 32 को सुन लें, तो फिर आपको ये एग्जाम्पल जो है वो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे मैंने बहुत सी ऐसी चीज़ें बताई हैं, आपके बहुत से कॉन्सेप्ट जो हैं वो इन दो लेक्चर से जो है वो क्लियर होंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए कि हमारे पास जो होती है एच के लिए हमारे पास फार्मूला क्या होता है, एच इज इक्वल बी माइनस ए एंड डिवाइडेड बाय एन। ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास एज की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला होता है। अब देखिए यहाँ से हमारे पास बी कहाँ पे है, ए कहाँ पे है, एन कहाँ पे है। आप देखिए इस तरह से आपके पास या तो फिर आपको क्वेश्चन में बता दिया जाएगा कि आप जो है वो 6, 7 या 4 जो है वो मीन टर्म्स तक जो है वो अपना टेबल बनाएं या फिर आपको टेबल बना हुआ दे दिया जाएगा। सो यहाँ पे अगर आपको टेबल दे दिया जाए तो आप इस टेबल में यहाँ से देखिए कि ये हमारे पास क्या है, एक्स नॉर की वैल्यू है। मीन यहाँ से आपने काउंटिंग स्टार्ट करनी है। ये आपके पास क्या है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। सो यहाँ पे ये जो नीचे n है ना, इस n की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, इस n की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 8। अब नेक्स्ट यहाँ से ये जो है b और a कहाँ से आएंगे। अब ये जो हमारे पास a है ना वो आपकी इंटीग्रेशन की जो लिमिट्स है ना, मैं यहाँ से नीचे इंटीग्रेशन की जो नीचे वैल्यू होती है ना यहाँ पे, तो ये हमारी किसकी इक्वल होगी, ये हमारी होगी a की इक्वल और ये है 1। अब जो b है इंटीग्रेशन के जो ऊपर वैल्यू होती है ना यहाँ पे, वो किसकी इक्वल होती है, वो हमारे पास होगी b। सो b हमारा किसकी इक्वल आ गया, 5। अब ये वाली वैल्यू आप इस फार्मूले में पुट करें तो देखिए हमारे पास क्या है, 5। अब 5 में से आप 1 को माइनस करेंगे और आप इसको डिवाइड किस पे करेंगे, 8 पे करेंगे। सो जब आप 5 में से 1 को माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 4। 4 को जब आप 8 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आपका 0.5 आएगा। ये देखिए 0.5। चलिए ये मैं आपको कैलकुलेटर से भी जो है वो चेक करवा देती हूँ। सो यहाँ पे आप देखिए हमारे पास क्या है, 4 और 4 को आप डिवाइड करें 8 पे तो आपका आंसर जो है वो ये देखिए 0.5 आ रहा है। सो ये हमारे पास क्या है, एज की वैल्यू। अब हमने सिंपल क्या करना है, हमने यहाँ पे सिम्पसन 1/3 का फार्मूला यूज़ करना है। फार्मूला हमारे पास ये है, H/3 एंड वाई नॉर प्लस y8। ये y8 यहाँ पे क्यों है, ये फार्मूला मैंने आपको लेक्चर 31
और 32 में बताया था कि यहाँ पे ये लास्ट में होता है, बट इन दोनों को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। सो यहाँ पे हमने जो ऑड होंगी y की जो ऑड वैल्यू होंगी उससे हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो इवन होंगी उससे हम क्या करेंगे, 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो यहाँ पे आप सिंपल जो है उस फार्मूले में वैल्यू पुट कर दें। सो ये हमारे पास एज की वैल्यू 0.5 और डिवाइडेड बाय 3। यहाँ पे आप जो है वो देखिए हमारे पास y नॉर की जो वैल्यू है, y नॉर की ये हमारे पास है 0, और y8 की जो वैल्यू है ना वो हमारे पास ये लास्ट वाली जो है ना वो y8 की वैल्यू होगी। सो यहाँ पे ये वाली जो होगी ये 1 की होगी, ये वाली y2 की होगी, ये वाली y3 की होगी, एंड अप टू सो ऑन ये y8 तक जाएगा। सो यहाँ पे आप वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू पुट करने के बाद इन सब वैल्यूज़ को आपने क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद आपके पास ये वैल्यू आएगी। अब यहाँ पे इन वैल्यूज़ को ऐड करने के बाद आप 4 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये वाली वैल्यू आएगी। इसको जब आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये वाली वैल्यू आएगी। अब इन वैल्यूज़ को आपने अगेन क्या करना है, ऐड करना है, इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है, और 3 पे जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। सो नेक्स्ट आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपने यहाँ पे जो है वो एरर फाइंड आउट करनी है। एरर के लिए आपके पास ये वाला फार्मूला है, मीन ई इज इक्वल माइनस एक्स टू एन माइनस एक्स नॉर एच रेज टू पावर 4 वाई। वाई का आपने क्या लेना है, यहाँ पे 4 टाइम आपने डेरिवेटिव लेना है, और यहाँ पे ये क्या है हमारे पास एक्स वाई, और आपने डिवाइड किस पे करना है, 1/80 पे। अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास जो फंक्शन है ना, ये हमारे पास जो फंक्शन है लॉग वाला, इसका हम 4 टाइम डेरिवेटिव लेंगे। सो फंक्शन हमारे पास बेसिकली y क्या है, y इज इक्वल है हमारे पास लॉग। सो यहाँ पे आप लिख लें लॉग एक्स, लॉग, ये हमारे पास लॉग और साथ में ये है एक्स। अब यहाँ पे जब हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे ना, तो लॉग का जो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है वो हमारा इक्वल होता है 1/x। सो ये हमारे पास 1/x आ गया। अब हमने इसका अगेन डेरिवेटिव लेना है, इस वैल्यू का हमने अगेन डेरिवेटिव लेना है। मीन यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे y और यहाँ पे ऊपर 2 टाइम प्राइम, मीन यहाँ पे अब हमने देखें किस तरह से लेना है। ये y की वैल्यू नीचे है ना, इस y को जब हम मीन नीचे से ऊपर वैल्यू को लेके जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगी, -1। अब -1 में जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे ना -1 का, तो जो इसकी पावर में है वो क्या होगा, वो इसके स्टार्ट में आ जाएगा। मीन -1 यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, स्टार्ट में आ जाएगा, और x में यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 -1 जो है ये हमारे पास पहले से मौजूद है इसकी पावर में, और यहाँ पे हमने 1 1 और -1 लगा देना है। देखिए अब ये वाला तो सेम माइनस एज इट इज ही रहेगा। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। सो ये -2 हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास जो सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू आ रही है ना, वो क्या आ रही है, -1 ओवर और x रेज टू पावर 2। अब हमने अगेन जो है वो क्या करना है, यहाँ पे हमने थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव लेना है। सो यहाँ पे हमारे पास ये जो थर्ड डेरिवेटिव लेंगे, सो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये जो x की यहाँ पे वैल्यू आ रही है, मीन x की पावर में क्या है, माइनस, मीन आप इस x को ऊपर लेके जाएंगे ना तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। सो अब यहाँ से जिसकी पावर में है वो आप क्या करें, स्टार्ट में लेके आए, ठीक है। सो यहाँ पे आप जब इसकी पावर में यहाँ से 2 जो है वो स्टार्ट में आ जाएगा, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। ये हमारे पास 2 आ गया, और यहाँ पे हमने इसकी पावर में -2 पहले से हमारे पास है, और हमने अगेन यहाँ पे क्या करना है, -1 और यहाँ पे लगाना है, मीन इसमें ऐड करना है। अब यहाँ पे आप देखें तो आपका जो थर्ड डेरिवेटिव होगा ना वो क्या आ जाएगा, 2, और यहाँ पे देखिए ये -2 और -1 ये क्या हो जाएंगे, यहाँ पे x की पावर में आ जाएंगे हमारे पास -3। सो ये हमारे पास -3 आ गया। अब यहाँ पे आप इस नीचे इस थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव में नीचे माइनस को लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव भी हमने ले लिया, सेकंड भी ले लिया, थर्ड भी ले लिया। अब हमने क्या करना है, 4 डेरिवेटिव लेना है। सो यहाँ पे आप जो है उसकी पावर में इस तरह से 4 राइट कर दें। सो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे देखिए ये हमारे पास में, यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, ये हमारे पास 2 ऑलरेडी है, और यहाँ पे हमारे पास इस x की पावर में क्या है, -3।
अब इस -3 को हम क्या करेंगे, इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मीन जो वेरिएबल की पावर में होता है उससे हम स्टार्ट में लेके आते हैं, और स्टार्ट में हमारे पास 2 जो है वो अवेलेबल है। सो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। सो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, -6 आ जाएगा। सो नेक्स्ट यहाँ पे -6, और x की पावर में हम क्या करेंगे, -1 को क्या करेंगे, इस 3 के साथ हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। सो अब हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ पे, ये 6x तो हमारे पास 6 एज इट इज़ आएगा, और -1 और -3 ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा। सो यहाँ पे इसकी पावर में जो है वो x की पावर नेगेटिव है। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे -6 और इसकी पावर को जो है वो पॉजिटिव बना देंगे। x जब नीचे आएगा तो यहाँ पे इसकी पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। सो ये हमारा क्या है, ये हमारा 4 ऑर्डर डेरिवेटिव है। सो यहाँ पे देखिए, ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव, ये हमारा सेकंड डेरिवेटिव, ये हमारा थर्ड डेरिवेटिव, और ये हमारा फोर्थ डेरिवेटिव। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, मैक्सिमम चेक करना है, और माइनस का साइन जो इसके साथ आ रहा है ना, ये -6/x⁴, इससे हमने क्या करना है, इग्नोर कर देना है। देखिए अब हमारी मैक्सिमम जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक हैं, तो यहाँ पे आप इंटीग्रेशन में आप चेक करें तो 1 to 5 हैं। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस ये 1 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 5। अब यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, जो हमारी सबसे छोटी वैल्यू है ना, उससे हमने यहाँ पे जो है वो इस वैल्यू में पुट करना है। सो अब हमारे पास जब आप इस x की जगह पे आप यहाँ पे 1 पुट करेंगे ना, तो आपके पास x की पावर में अगर 4 होगा तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, 1। अब जब आप 1 को मीन 6 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 6 ही आएगा। बट नेक्स्ट अब यहाँ पे हमने अगेन इस x की जगह पे यहाँ पे हमने क्या लेना है, 5, और 5 की पावर क्या हो जाएगी, 4। और जब हम 5 की पावर 4 होगी तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 625। सो जब आप इस 6 को 625 पे आप डिवाइड करेंगे ना, तो आपके पास आंसर ये वाला आएगा। अब आपने इसे जो है वो फार्मूले में यहाँ पे पुट कर देना है। सो यहाँ पे आप जो है वो इस मीन मैक्सिमम की वैल्यू पुट करेंगे, और साथ में हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू यहाँ पे क्या है, 4 है, और साथ में एज 4 आप यहाँ पे राइट कर दे डिवाइडेड बाय 180, और यहाँ पे आप मैक्सिमम वैल्यू को पुट करेंगे। सो नेक्स्ट आप यहाँ पे जब इसे सॉल्व करेंगे तो आप यहाँ पे हमारे पास जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 10⁻⁻5 आएगा। सो यहाँ पे हमने इन वैल्यूज़ को राइट कर लिया। अब नेक्स्ट हमने यहाँ से क्या करना है, एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो यहाँ से मीन एज की वैल्यू, बेसिकली हमने क्या करना है, एज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जहाँ से आप जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, इस 180 को आप दूसरी तरफ लेके जाएं, और इससे 10⁻⁻5 के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे देखिए, ये 10⁻⁻5 का मतलब क्या है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, 0, और यहाँ पे 0.123 4, और यहाँ पे हमारे पास 1। सो इसका मतलब क्या होता है, 10⁻⁻5। अब आप इसको क्या करेंगे, 180 के साथ आप इसे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। सो 180 के साथ जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे, सो हम इसे करके चेक कर लेते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 0.1234 1। अब इसे आप मल्टीप्लाई करें 180 के साथ, सो 180। सो यहाँ पे हमारे पास आंसर ये वाला आ रहा है, बट हमने यहाँ पे मिस्टेक की है। सो अब हमने क्या करना है, जब हमारा आंसर ये आएगा तो अब हमने यहाँ से ये इसके साथ जाके 180 मल्टीप्लाई होगा ना, बट ये यहाँ पे ऊपर है, सो ये यहाँ पे जाके क्या होगा, डिवाइड होगा। सो डिवाइड जब आप करेंगे 240, सो हमारे पास आंसर क्या आएगा, ये देखिए, ये हमारे पास क्या आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है जो हमारे पास यहाँ पे है। सो अब आपने क्या करना है, अब आप इसका 4 टाइम जो है स्क्वायर रूट ले लें तो आपके पास आंसर क्या आएगा, इसका ये वाला आपका आंसर आ जाएगा।
नेक्स्ट अब आपने क्या करना है, लॉग की इंटीग्रेशन करनी है। लॉग की इंटीग्रेशन के बाद आप यहाँ पे जो है इसकी लिमिट अप्लाई करेंगे। सो जब आप इसकी लिमिट अप्लाई करेंगे मीन लॉग, अब यहाँ पे x है, अब फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, अपर जो है ना यहाँ पे ये ऊपर वाली वैल्यू, आप x की जगह पे ऊपर वाली वैल्यू लगाएं तो आपके पास 5 आएगा लॉग एज इट इज़। फिर आप यहाँ पे जो है वो 5 लगाएंगे और यहाँ पे जो है x यहाँ पे माइनस वाले लगाएंगे तो आपके पास ये वाला आंसर आ जाएगा। सो नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास ये एग्जांपल नंबर 2 है। सो एग्जांपल नंबर 2 में वो क्या कहते हैं, हमारे पास फंक्शन ये वाला है। अब इस फंक्शन को हमने दोनों रूल को यूज़ करते हुए क्या करना है, मीन ट्रेपेजॉइडल रूल को भी यूज़ करना है और सिम्पसन 1/3 रूल को भी यूज़ करना है। एज की वैल्यू हमें दे दी गई है, सो हमें बार बार एज की वैल्यू फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे जो है वो ये हमारे पास पाई है। अब प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि पाई की जो स्टैंडर्ड वैल्यू हमारे पास होती है वो क्या होती है, 3.114 एंड 116। सो ये हमने प्रीवियस लेक्चर में भी वैल्यू यूज़ की है और इधर इस एग्जांपल में भी जो है वो हम इस वैल्यू को यूज़ करेंगे। सो इस वैल्यू को आप याद रख लें। सो नेक्स्ट अब यहाँ पे हमने ये वाला जो है वो टेबल बनाना है। अब यहाँ पे हमारे पास जो एज की वैल्यू है हमने 0 से स्टार्ट लेना है और 180 तक जाना है, सॉरी बाई वही 180 तक हम जाएंगे। सो यहाँ पे आप जो है इसकी वैल्यू लगाएं। नेक्स्ट अब यहाँ पे जो है वो x की जगह पे आप x की वैल्यू पुट करें। सो जब आप इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ गया, हमारा टेबल आ गया। अब आपने h की वैल्यू जो है वो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आप ट्रेपेजॉइडल पे फाइंड आउट कर लें। सो यहाँ पे ये हमारे पास ट्रेपेजॉइडल रूल है। अगर आपको इस यहाँ से जो है वो समझ नहीं आ रही ना तो आप जो है वो लेक्चर नंबर 31 एंड लेक्चर नंबर 32 जो है उसके लास्ट पे जो है मैंने एग्जांपल डिटेल के साथ किया है, आप एक दफ़ा वो लेक्चर देख लें तो आप ये वाली एग्जांपल जो है वो इजीली सॉल्व कर पाएंगे। और ये बिल्कुल सेम टू सेम ऐसी एग्जांपल है जो हमने लेक्चर नंबर 32 के लास्ट पे की है। सो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ट्रेपेजॉइडल के लिए क्या होता है h/2। सो h/2 यहाँ पे हम जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ पे ये देखिए हमारे पास h/2 था ना, अब यहाँ पे h की वैल्यू हमारे पास क्या है 1/4। सो ये जो 4 है वो नीचे आके 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आया 8 आ रहा है। सो अब यहाँ पे आप इसकी जो है वो वैल्यूज़ पुट करें। वैल्यूज़ पुट करने के बाद आपका जो है यहाँ पे आंसर ये वाला आएगा। सो नेक्स्ट आप यहाँ पे सिम्पसन 1/3 रूल को यूज़ करेंगे। सो यहाँ पे आप जब इसको वैल्यूज़ पुट करेंगे सिंपल है बिल्कुल, आपका जो आंसर है वो ये आएगा। अब यहाँ पे आपने कोई एरर परसेंटेज नहीं फाइंड आउट करनी, कोई एरर वगैरह फाइंड आउट नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। सिंपल आपने जो है अब इसकी इंटीग्रेशन करनी है, लिमिट्स पुट करनी है और आपके पास आंसर ये वाला आ जाएगा। सो ये हमारी एग्जांपल नंबर 2 थी। सो अब एग्जांपल नंबर 3। सो आई होप सो कि अब आप ये एग्जांपल जो है वो खुद से सॉल्व कर पाएंगे। ये एग्जांपल बहुत इजी है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। आपने जस्ट जो है वो सिम्पसन 1/3 रूल को यूज़ करना है, इस तरह से आपने टेबल ड्रा करना है और ये वाला फार्मूला आप लाजमी याद करें, सिम्पसन 1/3 का और ट्रेपेजॉइडल का फार्मूला याद होगा तो तब आप जो है वो क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। सो आपने सिंपल इसमें वैल्यूज़ को पुट करना है। वैल्यूज़ को पुट करने के बाद जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर ये वाला आ जाएगा। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट में ये कह रहे हैं कि अ मिसाइल इज़ लॉन्च फ्रॉम द ग्राउंड स्टेशन द एक्सल। इसमें आपने क्या करना है, फर्स्ट क्या है 180 सेकेंड ऑफ फ्लाइट एज रिकॉर्डेड गिवन। अब यहाँ पे हमारे पास ये वाला टेबल बना हुआ है। अब यहाँ पे उन्होंने हमें जो है वो टाइम बता दिया है, t इज इक्वल 80 सेकेंड एंड यूजिंग द सिम्पसन रूल। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, वेलोसिटी हमारी कहाँ से है 0 to 180, सॉरी 80, 0 to 80। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन का ये हमें, अब वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम हमारे पास क्या होता है एक्सेलरेशन। अब आप इसमें क्या करें, वैल्यूज़ को यहाँ से पुट कर दें। अब वाई नॉर की यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है, वाई नॉर की हमारे पास क्या आ रही है 30 आ रही है और वाई 8 की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 50.67। सो यहाँ पे आप इसकी वैल्यूज पुट कर दें। नेक्स्ट यहाँ पे आपके पास ये वाली जो वैल्यू है वो वाई 1 की वैल्यू है, ये आपकी 2 की वैल्यू है, ये आपकी वाई 3 की वैल्यू है
ये आपके पास ये सॉरी यहाँ पे ये 3 की वैल्यू है, ये आपकी 4 की वैल्यू है। अब जो ऑड वैल्यूज़ हैं उससे आप यहाँ पे पुट करें। ये हमारे पास 1 की वैल्यू आ गई, ये हमारे पास जो है वो 3 की आ गई, ये 5 की, ये 6 की, और जो इवन है वो आप यहाँ पे पुट करें। जब आप इनको फिर ऐड करेंगे, इसे 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसे 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इन सबको ऐड करेंगे, फिर आप इसे 10 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद 3 पे जब आप डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर ये वाला आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। और फिर आप अगर चाहें तो आप इसे जो है वो किलोमीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना कर सकते हैं। अगर आप नहीं चाहते तो ना भी करें, क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने हमें नहीं बोला। सो नेक्स्ट यहाँ पे जी, तो सैमसन 3/8 रूल। अब ये क्या है, ये भी सेम है, बट इसमें हमने क्या करना है, जस्ट हमारे पास फार्मूला जो है उसमें हमने क्या किया था कि h/3 था, बट यहाँ पे हमारे पास 3/8 और 8 जो है वो साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। और यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, इसकी एरर का जो है वो फार्मूला है। सो सिंपल जिस तरह से हमने प्रीवियस किया है क्वेश्चन एग्जाम्पल सेम टू सेम है। बस यहाँ पे आप देखिए कि ये मैंने आपको लेक्चर नंबर 32 में भी बताया था कि जो हमारे पास ट्रेपेजॉइडल रूल होता है ना, उसकी इंटीग्रेशन डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ ऑर्डर h⁻²। मीन जब ट्रेपेजॉइडल होता है तो उसमें हमारे पास ऑर्डर एक्यूरेसी का क्या होता है, मीन ऑर्डर h⁻² होता है। और जब हमारे पास सिम्पसन 1/3 और 3/8 रूल होता है तो उसमें हमारे पास 4th ऑर्डर एक्यूरेट होता है। मीन्स दैट यहाँ पे हमारे पास ओ आएगा, फिर इनटू हमारे पास क्या आएगा, एच आएगा, और एच की पावर में हमारे पास क्या आएगा, 4 आएगा। सो ये आपका जो है वो क्विज पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अभी जो आपका क्विज मीन लास्ट क्विज था उसमें भी ये वाला क्वेश्चन जो है ना, ये वाला क्विज था। और पेपर जो पास्ट पेपर है उनमें भी मोस्टली फाइल में जो है ये दोनों हैं कि जब हमारे पास ट्रेपेजॉइडल रूल होता है तो फिर हमारे पास जो है वो ऑर्डर एक्यूरेट क्या होता है, मीन ऑर्डर h⁻² होता है। और जब हमारे पास सिम्पसन 1/3 और 3/8 रूल होता है तो फिर हमारे पास क्या होता है, 4th ऑर्डर एक्यूरेट। सो ये वाला आप जस्ट क्विज के लिए जो है वो देख लें। अब ये आपने फार्मूला याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखें जो हमारे पास सिम्पसन रूल यूजिंग द रिचर्डसन एक्सप्लोरेशन proceeding which is also called the Romberg integration method। अब ये वाला जो है ये आप लेक्चर नंबर 30 देखें तो वहाँ पे जो है मैंने आपको ये वाली जर्नल फॉर्म थी हमारी, इस जर्नल फॉर्म को किस तरह से हमने टेबल बनाना है, किस तरह से वहाँ पे हमने जो है वो एफ मीन यहाँ पे वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है, ये फार्मूला किस तरह से है, आप लेक्चर नंबर 30 जो है वो एक बार देख लें तो आप इजली समझ पाएंगे कि यहाँ पे ये जो है वो टेबल किस तरह से ड्रॉ किया गया है और इस फार्मूले का मतलब क्या है। सो यहाँ पे जो है हमारे पास एग्जाम्पल क्या है, ये हमारे पास एग्जाम्पल है और यहाँ पे हमने वैल्यू कहाँ से कहाँ तक फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे हमारे पास y(x) dx है और ये यहाँ से 1 और 1.8 पे जो है वो एंड हो रहा है, यहाँ तक जो है उसकी लिमिट्स हैं। अब ये हमारे पास टेबल है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाली जो हमारी वैल्यू है ये हमारे पास क्या है, x0 की वैल्यू है। ये हमारे पास क्या है, ये x1 की वैल्यू होगी एंड अप टू सो ऑन ये हमारे पास x2 की होगी, ये हमारे पास 3 4 5 6 7 और ये हमारे पास क्या आ जाएगी, 8 की वैल्यू आ जाएगी। सो यहाँ पे अब हमने ये नीचे ये y के लिए वैल्यू है। अब यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल हमने h की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो h की वैल्यू जो अभी मैंने आपको फार्मूला बताया था मीन b माइनस a डिवाइडेड बाय n। सो आप वो वाला फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जो n की वैल्यू है वो क्या है, 1 आ रही है और जो हमारे पास h की वैल्यू है वो यहाँ से हमारे पास क्या आ रही है, 0.8 आ रही है। अब यहाँ पे अब हमने क्या करना है, ट्रेपेजॉइडल रूल को यूज़ करना है। सो ट्रेपेजॉइडल रूल में हमारे पास क्या होता है, h/2 y0 प्लस y1। ये हमारे पास क्या है, y0 है ये वाला, और ये वाला क्या है हमारे पास y1 है। सो यहाँ पे हमने क्या किया, इन वैल्यूज़ में
यहाँ पे हमने वैल्यूज़ पुट की, वैल्यूज़ को पुट करने के बाद जब हमने सॉल्व किया तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, आंसर। अब हमने n2 पे जाना है, सो अब हमारे पास वैल्यू कौन सी आएगी, यहाँ से हमारे पास n की, सो हमारे पास n जो है वो फर्स्ट हमने 1 रखा है। अब नेक्स्ट हम इसे क्या करेंगे, 2 और h की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 0.4। अब यहाँ से अब हमने क्या करना है, यहाँ पे h/2 ये हमारे पास y और एज इट इज़, बट यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे y1 था। सो अब हमने y1 को क्या करना है, 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमारे पास y2 यहाँ पे जो है वो अब आएगा। सो इसलिए हमने यहाँ पे y1 को जो है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। सो इसका फार्म जब आप इसमें वैल्यूज़ को पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो ये आपके पास क्या आएगा, आंसर आएगा। सो नेक्स्ट आपने सेम इसी मेथड से जो है, अब n की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, h की वैल्यू 0.2 हो जाएगी। यहाँ पे आपके पास जो है वो h की वैल्यू यहाँ पे आपके पास 2 थी ना, यहाँ पे 2 तक गया। अब हमें y की वैल्यू यहाँ पे एक बढ़ा देनी है तो 3 हो जाएगी। यहाँ पे आप y0 और y4 को जो है वो प्लस करेंगे और यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ को जो है वो ऐड करके आप इसके साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। सो आपके पास जो है वो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। सो नेक्स्ट यहाँ पे आप देखिए कि जो हमारा n है, मीन कैपिटल N है, वो हमारे किसकी इक्वल है, 8 के, और जो हमारे पास h है वो 0.1 की इक्वल है। और ये हमारे पास क्या आ रही थी, वैल्यूज़ आ रही थी। अब आप इसमें ये फार्मूला लगाएं। अब t1 के लिए आपने फार्मूला लगाया h/2, सो यहाँ पे आप वैल्यूज़ पुट करें तो आपके पास h, यहाँ पे t1 की वैल्यू आपके पास ये आएगी, t2 के लिए आपके पास वैल्यू ये आएगी, और t3 के लिए आपके पास जो है वो वैल्यू ये आएगी। सो नेक्स्ट ये एग्जाम्पल जो है ये आप खुद से प्रैक्टिस करें। आई होप सो कि आपको जो है वो क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है। अभी भी अगर आपको इस लेक्चर की समझ नहीं आई तो आपका जो सिम्पसन रूल मीन 3/8 है, इसके लिए आप लेक्चर नंबर 30 देखें, तो वहाँ पे जो है वो मैंने ये वाला फार्मूला जो भी मैंने आपको करवाया है मैंने डिटेल के साथ बताया है। अगर आपको जो है वो प्रीवियस मीन जो सिम्पसन रूल और ट्रेपेजॉइडल रूल में जो मैंने फार्मूले यूज़ किए हैं उसमें से किसी चीज़ की समझ नहीं आई, तो फिर आप जो है वो लेक्चर नंबर 31 एंड लेक्चर नंबर 32 को लाजमी लें। आई होप सो कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट में पूछें, एग्जाम्पल को खुद से प्रैक्टिस करें, कुछ भी यहाँ पे डिफरेंट नहीं है। अगर आपको एक क्वेश्चन समझ आ गया तो बाकी के क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।